पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और मेरे साथ है सन ऑफ मला मुकेश सहनी। इतनी शर्मनाक हार क्यों हुई मुकेश सहनी? देखिए, ये पहली बार ऐसे देश में नहीं हुआ है। और चुनाव में तो दो ही चीज़ होता है, हार या जीत। और निश्चित तौर पे इतनी बड़ी जीत हुई है एनडीए का, तो उनको शुभकामना बधाई देता हूँ। और रहा कि पिछली बार जो महागठबंधन के पास 37% वोट आया था, और इस बार 38.5% अभी तक दिख रहा है। अब क्लोजिंग बाकी है, तो वोट तो जितना पिछली बार आया था उतना अब इस बार भी आया है। रहा कि एनडीए के पक्ष में वोट ज़्यादा गिरा, और इस पे हम लोग मंथन करेंगे कि आखिर कैसे हुआ है। बट पहला दृष्टिकोण से एक ही चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, और उन्होंने जो 2 लाख रुपया देने का महिला का जो वादा किया, घोषणा किया, और 10,000 रुपये जो पहला किस्त 1.5 करोड़ महिला को 20 चुनाव में उन्होंने दिए हैं। तो महिला माता बहन को उम्मीद हुआ कि भाई 10,000 रुपया दिया है, 1,90,000 और मिलेगा, और उस नाते लोगों ने जम के वोट उन्होंने किया है, और इसके लेके जीत हुआ है। तो खैर, जीत की बधाई। और रहा कि अभी जो नीतीश जी या बीजेपी ने वादा किया कि 2 लाख रुपया देंगे, वो उनको देना चाहिए। अभी यही मोदी जी के ही अगर एंगल से देख बोला जाए, जो उनके भाषा से, कि रेवड़ी बांट के चुनाव जीतना, तो ये स्पष्ट जाहिर होता है कि पहले गरीब लोग, पिछड़ा दलित समाज के लोग रात के अंधेरे में पैसा लेकर वोट खरीद बेच देता था, सुबह वोट गिरा देता था, और दबंग लोग वोट चुनाव जीत जाते थे। यही काम को इन्होंने अनलीगल काम को लीगल तरीके से दिन के उजाला में राज्य के जनता का पैसा लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपया देकर लोगों को ये मन में ठान दिया कि अब 2 लाख रुपया हम देंगे, और 10,000 रुपया पहला किस्त मिलने से लोगों में का कन्वेंस भी हुआ कि हमको दूसरा पैसा मिल सकता है। और इसके नाते जो हम देख रहे हैं कि माता बहन ने जम के वोटिंग किया है, और ये वोट उनके पक्ष में गिरा है, और जिसके लेके उनकी जीत हुई है। तो इस पे विशेष और जानकारी तो एक बार हम पूरे डिटेल में बैठेंगे तो पता चलेगा। बाकी इस बार जो है कि वो जीते हैं। ये कहना कि 10,000 के लालच में माता बहनों ने वोट कर दिया, ये माताओं बहनों का अपमान नहीं है? लालच नहीं, दिए हैं। लालच तो वादा करते तब होता, इन्होंने दे दिया है। और माता बहन ने अगर वोट दिए तो कुछ सोच के दिए हैं। वोट के बदले वोट नहीं मिला है। ये आपको नहीं लगता है कि ये जो नैरेटिव था जंगल राज वाला, वो मजबूती से काम कर रहा है? 2020 में नहीं था, ये 2020 में नहीं था। लटक फटक के सरकार बनाए, महज 37% वोट लाए एनडीए। उस समय मुकेश सहनी भी उनके साथ था, और लटक फटक के सरकार उस समय ये नहीं था। उस समय में भी तो थे ना, उस समय में नीतीश कुमार जी थे, सारे मांझी जी थे, सब बीजेपी तो थे ही ना उस समय। अब उल्टा मोदी जी उस समय में 303 के साथ सीट के साथ थे देश में, अब तो वो 240 पे आ गए। मोदी जी का खुद का अपना इमेज जो है 2020 से गिरा है। नीतीश जी का भी जो इमेज तो वोट कैसे मिल गया ज्यादा? मिला, तो जो हम बोल रहे हैं वो सुनिए ना। हम जो कह रहे हैं कि 10,000 रुपया उन्होंने दिया और 1,90,000 और देंगे, 2 लाख रुपया के नाम पे माता बहन ने वोट दिया है। ये तो मानते हैं ना कि हमारे बिहार में गरीबी है, लाचारी है, लोग को यहाँ पे 5 किलो चावल भी बिकासे नजर आता है, और 10,000 रुपया मिल जाना, उससे अगर वो वोट दिए हैं तो निश्चित तौर पे ये दिख रहा है कि मतलब हमारे राज्य की गरीबी है। 30,000 देने का वादा तो आप लोगों ने भी किया था, लोगों ने भरोसा क्यों नहीं किया, ये बताइए। हमारे भरोसे पे हम पे भरोसा नहीं किए। सच्चाई तो ये है, क्योंकि हम सरकार में हम वादा कर रहे थे, वो पूरा कर रहे थे। वादा ही अपने बड़े कर रहे थे कि हर फैमिली को एक सरकारी नौकरी देंगे। 2.5 करोड़ परिवार हैं, 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी कहाँ से दे दीजिएगा? ये तो हम सोचेंगे ना, जब हम आएंगे। नहीं करेंगे ये तो हवा हवाई लग रहा है। ये आप कह रहे हैं ना, मतलब हम सवाल ये है कि हम जब आएंगे सरकार में नहीं करेंगे तब आप सवाल करते। रहा कि हमने जो वादा किया उस वादा पे नजर नहीं डालें, उस पे भरोसा नहीं कर पाए, और प्रेजेंट में 10,000 रुपया मिला, उसको पे भरोसा करके उन्होंने वोट दिया। तो बड़ा वादा करना भारी पड़ा, नहीं सोच रहे आप? ये क्या भरा नहीं पड़ा, इस पे हम समीक्षा करेंगे, बताएंगे। हमको लगता है हम लोगों ने, गठबंधन के साथी ने मजबूती से हमने लड़ा है। जनता मालिक होता है, जनता ने जनादेश हमको दिया है विपक्ष में रहने का, सत्ता में रहने का बीजेपी नीतीश जी को दिए, उनको शुभकामना है, बधाई है। आने वाले समय में हम लोग अपनी रिसर्च करेंगे कि कहाँ हम लोग से चूक हुआ है। हम लोगों का वोट परसेंटेज भी पिछले चुनाव के अनुकूल वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, और सीट में हम लोग घटे हैं। वोट ट्रांसफर नहीं हुआ क्या आप लोगों का? ये सब चीज़ पे आने वाले समय पे चर्चा करेंगे। 38% वोट हम लोगों को अभी दिख रहा है, और क्लोजिंग होते होते शायद 38, 39, 40% होगा। अब कहाँ ट्रांसफर हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कौन वोट कहाँ गया, इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। यादव को सीएम घोषित करना, चेहरा घोषित करना महंगा पड़ा?
बिल्कुल ही नहीं। हमारे गठबंधन के लीडर थे, उसके नाम पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। ये सब अभी देखिए, हार पे 100 सवाल खड़ा कर दीजिए, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर मान लीजिए 10-5 सीट का होता तो कुछ भी आप कह सकते हैं। अब जहाँ पे 200 प्लस के साथ सरकार बना रहा है, वहाँ पे हमारे पास हमारी कोई भी इतनी बड़ी गलती नहीं था कि 200 पार वो कर ले। कोई भी गलती था, मान लीजिए हमने फ्रेंडली फाइट लड़ गया तो 2-4 सीट पर लड़े, 2-4 सीट का हार होता। और आपको अंदाजा भी नहीं लगा कि क्या माहौल है? आपको लगा क्या? हाँ, हम तो दिखा रहे हैं लगातार रैंडम सर्वे में। हम आपका देख रहे थे चैनल, आप देख रहे होंगे, भी देखे, सबका भी देखे है। तो दिखा रहे, महिलाएं करेंगी मोदी नीतीश, मोदी नीतीश। तो दिए तो मोदी नीतीश, इससे पहले भी तो 2020 में माता बहन थी ना, उस समय में उस तरीके से नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? आज बोल रहे, तो जाहिर सी बात है, नीतीश जी का अंतिम चुनाव था, नीतीश जी पे भरोसा उन्होंने किया और 10,000 रुपया दिए, 1,90,000 रुपया और बोले देंगे। तो उसके लिए हम नीतीश जी से भी आग्रह करेंगे कि जो आप वादा किए हैं वो पूरा कीजिएगा, क्योंकि माता बहन जो है आपको इसी नाम पे वोट दिए हैं, 2 लाख के उम्मीद पे, 10,000 आपने दिया है और 1,90,000 और दीजिएगा। नहीं दीजिएगा तो उस माता बहन के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे और आपका विरोध करेंगे। रैंडम सर्वे में मलाह कह रहे थे कि हम भाई हमारे नेता मुकेश सहनी हैं और जहां रहेंगे वहां वोट देंगे, तो मलाहों का वोट ट्रांसफर हुआ होगा, लेकिन MY समीकरण इंटैक्ट नहीं रहा, इसलिए हार हुई मानते हैं। अभी क्या रहा नहीं रहा इस पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। अभी सब ये आप सोच रहे हैं, हम लोगों को इस पे रिसर्च करेंगे, फिर बात करेंगे। MIM जनसुराज की भूमिका आपके हार में? नहीं, ये सब अभी इतना डिटेल अभी बोल देना उचित नहीं होगा। अभी आगे देखेंगे, बात करेंगे। तो आपको पछतावा हो रहा है कि इंडिया से ऑफर मिला था, नहीं गए? बिल्कुल पछतावा नहीं है। मंत्री बनाने का ऑफर था मुकेश सहनी को बीजेपी की तरफ से। अरे देखिए, ये सब इमेज को खराब करने के लिए सब करते हैं। और ऑफर था, आप कुछ भी रहे, उसका ऑफर से क्या लेना देना कि नहीं? अरे उसके ऑफर से क्या लेना देना? वो ऑफर दे देगा कि लंदन आपको दे रहे लिख के, वो लंदन हमको मिलने वाला है। हमको तो निषाद का आरक्षण चाहिए, वो दे तो बात बने। देगा तो जाएंगे, बीजेपी के साथ जाने में सोचेंगे? नहीं, बिल्कुल, हम जाके 29 में जाके दिल्ली में खुद अपनी सरकार बना के आरक्षण लागू करेंगे। धन्यवाद। दिल्ली में सरकार बनाएंगे? जी, दिल्ली में सरकार बनेगा। बिहार में तो बना नहीं पाए। बनेगा सरकार, दिल्ली में जाके राहुल गांधी जी के नेतृत्व से सरकार बनाएंगे हम। क्यों नहीं बनेगा? मोदी जी 202 सीट से 303 बना सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते? मंथन करेंगे हार पर? करेंगे निश्चित तौर पर। अगर कुछ कमी होगा तो उसको दूर करने के लिए प्लान बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। अगर हम लोग से आपस में कुछ गलती हुआ, कहाँ चूक रह गया, वो सब पे हम लोग पॉलिसी बनाएंगे। में बहुत देर हुई, सीट का बंटवारा देर से हुआ, आपका नाम का ऐलान डिप्टी CM ग्रुप में। 4 सीट से अगर अटक जाते तो आप 50 को सवाल खड़ा करते। यहाँ 200 पार हो चुका है, समझ गए ना? सुनामी आ चुका है। माता बहन बुजुर्ग सभी लोगों ने वोट दिया है, जम के नीतीश जी को, मोदी जी को दिए हैं। 10,000 के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए 150-200 यूनिट बिजली के नाम पे वोट दिए हैं। मोदी जी के अनुकूल रेवड़ी बांट के उन्होंने सरकार बनाए हैं, उनको शुभकामनाएं। ईवीएम हैक नहीं हुआ है? उनको शुभकामनाएं। ईवीएम हैक नहीं हुआ है? अभी ये सब चीज़ पे अभी हमें वोट चोरी जरूर हुआ है। बिहार में जो 65 लाख वोट काटे हैं, जिसमें हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा में लोगों को जागरूक किए, 16 लाख वोट बना, नहीं जुड़े, 70 साल की उम्र के लोग भी नए वोटर बने, तो बहुत सारे वोटर बने। हमने आप ही के टीवी मीडिया के माध्यम से देखे कि चुनाव के रोज़, वोटिंग के रोज़ बहुत ऐसे बूथ पर से खबर आ रहा था कि बहुत सारे लोग जब वोट गिराने के लिए गए तो वोट से वंचित रह गए, क्योंकि उनका नाम कट चुका था। तो इसका भी हम लोग सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे कि आखिर इतना कितना लोग है। तो वोट में भी निश्चित तौर पे उन्होंने अपने सहूलियत के अनुकूल वोट काटे हैं और वोट का चोरी राज्य में हुआ है। और रहा कि ये जनादेश सिर्फ उसके कारण नहीं मिला है, इसके अलावा भी जो हमने कहा कि 10,000 रुपया दिए हैं और 1,90,000 देने का जो वादा किए हैं, उस नाम पे नीतीश जी के ऊपर वोट गिरा है। अब क्या करेंगे आगे? आगे मजबूती से इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े रहेंगे और आगे लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा तो संघर्ष ही है, जीवन है, संघर्ष करेंगे। 3 साल संघर्ष करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, घूमेंगे, लोगों को बताएंगे। और जो मोदी जी और नीतीश जी जो वादा किए, संकल्प किए, वो भी 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देने का वादा किए, वो सब गाँव-गाँव में जाके लोगों को बताएंगे। वो हम लोग खड़ा रहेंगे, उसको वो जो वादा किए उस पर खड़ा हो। सवाल, इतनी सीटें आ गई हैं, मैंडेट ऐसा है कि माइनस नीतीश भी सरकार बन सकती है, आप क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता है आगे? हम ये सब नहीं देखना चाहते हैं। नीतीश जी के नाम पे वोटिंग हुआ है और नीतीश जी को CM बनाना चाहिए, मेरा मानना है। और नहीं बनाएंगे तो वो जाने, उनका काम जाने। आप ही लोग सेहत पर सवाल उठा रहे थे, तो सेहत पे तो अभी भी सवाल है, इसलिए तो महंगा पड़ गया। नहीं, जो सच्चाई वो बोलने में महंगा पड़े या सस्ता पड़े, वो उसके लिए राजनीति नहीं करते। जो सच्चाई, आपको नहीं लगता एज ए श्रीकांत प्रत्युष बिहार के नागरिक रहने के नाते, एज ए रिपोर्टर नहीं, आपको नहीं लगता उसके सेहत में थोड़ा कमी है? इतना एक्टिव है, इतना सक्रिय है, ज्यादा दोष। बहुत धन्यवाद, चलिए धन्यवाद।
चलिए, आप सुन रहे थे मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी मलाहों के बड़े नेता हैं और सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं, और इनका वोट भी ट्रांसफर हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल कि इनका वोट ट्रांसफर हुआ, महागठबंधन का वोट बढ़ा, तो इतनी शर्मनाक पराजय क्यों हुई?